के बाद देख सकते हो सबसे पहला प्रश्न, उत्साह कविता के कवि कौन है? उत्साह कविता के कवि कौन है मेरे भाई? ठीक है, तो उत्साह कविता का जो कवि है ना, ये है आप लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है जी, है ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो चलिए दूसरा प्रश्न देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे क्या बोला, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो यहाँ पे उत्साह कविता में मतलब संबोधित मतलब किसके उदाहरण की सहायता से उत्साह के बारे में बताया? तो ये बादल के, क्या हो जाएगा? बादल को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीसरा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, आत्मकथ्य कविता की काव्य शैली क्या है? मतलब भाषा शैली क्या है, ठीक है। तो आत्मकथ्य जो कविता है उसकी भाषा शैली क्या है? तो सरल अवधि या फिर छायावधि शैली या फिर भोजपुरी या फिर ब्रज भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये छायावादी शैली हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न में आप लोगों को कहा जा रहा है, आत्मकथ्य किस प्रकार की रचना है? तो आत्मकथ्य है आप लोगों का कहानी, निबंध या फिर जो है साक्षात्कार या फिर आत्मकथ्य जो है क्या बोल रहा है, आत्मकथ्यात्मक लेख। तो ये आत्मकथ्यात्मक लेख, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कवि ने अपने जो है पत्नी या प्रियदर्शी की जो है स्मृति को क्या माना है? तो अपने प्रियदर्शी मतलब अपने प्रेमी को जो है स्मृति मतलब यादों को क्या मानता है? तो वो पाथ्य मानता है, मतलब जीवन जीने का रास्ता है वो, ठीक है, वो सभी यादें। तो यहाँ पे हो जाएगा पाथ्य, अर्थात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, पाथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छठा प्रश्न क्या बोला, कवि बादल को कैसे जो है बरसने के लिए कह रहा है? तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, ठीक है। तो कैसे बरसने के लिए कह रहा है? तो ये गरज के साथ या पत्थर के साथ या बिना गर्जन के साथ या धीरे धीरे। तो यहाँ पे हो जाएगा गरज के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न में देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स करके रहेगा और 4 प्रश्न दिया गया है, तो 8 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने वाला है। उधर तो 6 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अनुभाग बी, और यहाँ पे अलग उत्तरीय प्रश्न। क्या बोल रहा है आप लोगों का पहला प्रश्न, यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों को सातवां प्रश्न में कहा जा रहा है कि क्या बोल रहा है, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? ठीक है, तो गरज कर बरसने के लिए इसलिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे कवि जो है धरती पर जो है बड़ा बदलाव चाहता है, क्या कहता है, धरती पर बड़ा बदलाव या फिर विद्रोह करना चाहता है। इसके अलावा व्यक्ति अपना, देखिए व्यक्ति अथवा जो है अन्य जीवों में उत्साह, उमंग और जोश भी भरना चाहता है, इसीलिए कवि जो है बादल को गरज कर बरसने के लिए कहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार जरूर से जरूर एक बार कंप्लीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो मैंने बता दिया, ठीक है। VVI प्रश्न है, आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। चलिए और ये भी VVI है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर जो है राम का चरित्र लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों का, ये कभी कभी 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में भी पूछ देते, तो आप इसे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या हो रहा है आप लोगों का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर हमारे राम अत्यंत विनम्र जो है मृदु एवं जो है आप लोग का आज्ञाकारी है, और परशुराम के क्रोध करने पर भी वे जो है अत्यंत विनम्र पूर्वक उत्तर देते हैं। इससे जो है सिद्ध होता है कि उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव है। किसके मन में? राम जी के मन में। किसके? राम जी के मन में, ठीक है। और क्या बोल रहा है आप लोगों का, फिर हम देखते हैं कि जब परशुराम एवं लक्ष्मण का संवाद अत्यंत उग्र होने जा रहा था, तब राम लक्ष्मण को, ठीक है, राम जी लक्ष्मण को अपनी आंखों से इशारा करके चुप रहने का संकेत देते। किसने कहा? राम जी ने कहा लक्ष्मण को, चुप रहो, इतना क्यों कह रहे हो, बड़ों का सम्मान करो। इससे का मतलब सम्मान के प्रति मतलब पता चल रहा है, ठीक है। क्या बोला, इससे राम के विनयी भाव का पता चलता है जो है परिस्थिति को जो है संभालने में समक्ष है, ठीक है। अर्थात वह जो है कुशल नेतृत्व करता भी है, एक कुशल नेतृत्व करता है। कौन? राम जी। और लक्ष्मण जी को अगर पूछेगा, लक्ष्मण जी बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, ये कुछ बात पे बहुत ज़्यादा उग्र हो जा रहे थे, ठीक है। चलिए और ये किसी को सम्मान नहीं करते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए उसका 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? और मैं जो आंसर बता रहा हूँ यही कुछ आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्या बोला, अत्यधिक जो है तापमान के कारण, ठीक है, धरती के सभी जीव जंतु जो है त्रस्त है। इसमें जो है जीवन के प्रति आशा, उत्साह और उमंग खत्म सा हो गया है। उनके जीवन में फिर से पहले जैसा उमंग और उत्साह भरने के लिए बारिश का होना जरूरी है, क्योंकि उत्साह कविता बादल को संबोधित है, मतलब संबोधित है। बेटा मैथ्स में इतने कम नंबर क्यों आए इस बार? मैथ्स बहुत बोरिंग लगती है पापा, पढ़ने का मन नहीं। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट था, इसको भी करा दिए। नेक्स्ट देखिए, ये तो बार बार पूछा जाता है यार। चलिए 10 नंबर देखिए, क्या कहा जा रहा है आप लोगों को यहाँ पे, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? बहुत बार पूछा जाता है, बार लगभग बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्या हो रहा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने जो है धनुष के टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। सबसे पहला तर्क क्या है आप लोगों का यहाँ पे, जो है तर्क दिए कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ठीक है। उसका दूसरा कहा, ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं,
पर किसी ने हमसे जो है कुछ नहीं कहा। ठीक है, ये दूसरा तर्क था। उसके बाद कहा कि इस धनुष में ऐसा क्या खास है, इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर जो है ममता दिखा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से कहा। सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं। किसने कहा? ये सब लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किसको? परशुराम जी को। ठीक है, उसके बाद यह धनुष को जो है बहुत पुराना धनुष था, यह धनुष तो बहुत पुराना धनुष था। और यहाँ पे और एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये कहा गया है इसलिए जो है श्री राम जी के जो है छूने पर ही टूट गया। ये ऐसा कहा कि श्री राम जी के छूने पर ये टूट गया। ठीक है, इसमें जो है श्री राम जी का कोई गलती नहीं है। इस टाइप से आप लोग का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बोल रहा हूँ, बार बार पूछा जाता है ये। ठीक है, चलिए दीर्घोत्तरी प्रश्न अब सेक्शन सी के और चलते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हिंदी क्लासेस भाई किए नहीं है तो कर देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख सकते हैं कहा जा रहा है आप लोग लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बतलाई, और वो जो था 10 नंबर और 11 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने की प्रबल संभावना। तो देखिए क्या बोला, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई है। क्या बोल रहा है? लक्ष्मण कहते हैं, ठीक है, सूरवीर जो है योद्धा भूमि में युद्ध करते हैं। सूरवीर क्या कहते हैं? योद्धा भूमि में युद्ध करते हैं। ठीक है, अपनी जो है बढ़ाई खुद अपने से नहीं करते, अपनी बढ़ाई मतलब अपने बारे में बताते, खुद अपने बारे में नहीं बताते, लोग उनके बारे में बताते। इस टाइप का व्यक्ति है वो बता रहे हैं। ठीक है, कौन? लक्ष्मण जी बता रहे हैं परशुराम जी। इस टाइप से कह रहे हैं। क्या बोल रहा है? शत्रु को जो है युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी जो है वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। कौन? जो वीर योद्धा होती है, अपनी प्रशंसा खुद के मुख में नहीं करते, वो उसको वीर मतलब वीरता दिखाते हैं। ठीक है, जो वीर होते हैं उसमें जो है धैर्य और क्षमता भी जो है भरपूर होता है। ठीक है, ये होता है आपका आंसर इसका। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको भी कवर करा दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। क्या हो रहा है? फागुन का मौसम अन्य मौसम से कैसे भिन्न होता है? आंसर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? फागुन का मौसम अन्य मौसम से भिन्न होता है। जहाँ गर्मी के मौसम में पूरा वातावरण उदास और निराश होता है, वही शरद ऋतु में जो है मौसम सिकुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। गर्मी के मौसम में बादल और वर्षा का इंतजार करता प्रतीक होता है। ठीक है, प्रतीत होता है मतलब। वही ठंडा में जो है प्रकृति अपने जो है रूप सौंदर्य को जो है पूर्णता, ठीक है, पूर्णता फैला नहीं पाती है। इनके क्या बोला? इन सबके विपरीत फागुन के मौसम में प्रकृति जो है खिली खिली रहती है और अपने जो है सौर्यतम रूप में मतलब रहती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, जिससे